हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड राज्य से संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक और वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था, और आज हम आगे के 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था जिसका आंसर आप लोगों ने दिया था। क्वेश्चन था, जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? कृषि, पशुपालन, वन उत्पाद संग्रह या शिल्पकारी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कृषि। देखिए, झारखंड राज्य के जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथ्स रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उन वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आए तो उसको आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा। और आज मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी लास्ट में, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा की दृष्टि से निम्न में से कौन सी जनजाति कोलेरियान समूह में आते हैं? मुंडा, हो, भूमज या सभी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा मुंडा, हो, भूमिज, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। ठीक है, भाषा की दृष्टि से मुंडा, हो, भूमिज जनजाति कोलेरियान समूह में आते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक बोले जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? संताली, मुंडारी, कुरुख या हो? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा संथाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन जिलों के लिए हुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा रांची, गुमला, लोहरदगा, यानी कि ऑप्शन 4 सभी राज्यों, सभी जो है जिलों के लिए हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान में अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो ये परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 342 में। ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक हैं, उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंदा मेला प्रतापपुर में आयोजित किया जाता है। जथारी मेला, बलबल मेला एवं जटखोरी महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? साहिबगंज, हजारीबाग, सिमडेगा या गिरिडीह? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरिडीह। ऑप्शन नंबर 4 इज आवर करेक्ट आंसर। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़िया मेला, बिंदुधाम मेला एवं भोगनडीह मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो ये किया जाता है साहिबगंज जिले में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्व राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बहुरा। ऑप्शन नंबर 4 इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासन निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गए? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा पटना काउंसिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नागवंशी शासक फनी मुकुट रॉय ने निम्न में से किस स्थान को अपनी राजधानी बनाई? तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी सुतेआम्बे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। पहला दिया, मुंडा का पद वंशानुगत होता है, ये कथन सत्य है। मुंडा का प्रमुख कार्य ग्रामीणों से लगान वसूलना तथा गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना होता है, ये भी कथन सही है। तीसरा दिया हुआ है, मुंडा गांव के विवादों को निपटारा भी करता है, ये भी कथन सही है। तो सारे कथन ही सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन 4 इज आवर करेक्ट आंसर। ये सभी आपको याद कर लेना, तीनों ही जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, खुटकुट्टी भूमि को निर्मित करने वाला कहलाता है? पाहन, हाथू, खुटकुट्टीदार या पनभरा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा
देखिए क्वेश्चन में ही आंसर है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कुटकुटकट्टी दार। ऑप्शन 3 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसाइक्लोपीडिया मुंडीरीका के लेखक फादर ऑफ मैन निम्न में से किस मिशन से संबंधित रहे हैं? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन। फर्स्ट इज रोमन कैथोलिक मिशन, सेकेंड इज लूथरन चर्च, थर्ड इज यूनाइटेड फ्री चर्च या फोर्थ गवर्नर मिशन। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज रोमन कैथोलिक मिशन। ऑप्शन 1 इज आवर करेक्ट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने हेतु निम्न में से किसे कैसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। देयर इज 4 ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज डॉक्टर एंड्रयू कैम्बेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस जर्मन व्यक्ति द्वारा 1845 ईस्वी में झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन को रांची भेजा गया था? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा गोशनार। ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खटवाल विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जो कथन गलत है आपको बताना है। पहला दिया हुआ है यह विद्रोह रामगढ़ में हुआ था, ये कथन सत्य है। दूसरा दिया हुआ यह विद्रोह 1772-73 में हुआ था, ये भी सही है। तीसरा दिया हुआ इस विद्रोह के समय रामगढ़ का राजा तेज सिंह था, तो ये कथन आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इस कथन का सही आप बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आपको आता है तो। क्वेश्चन है पहाड़िया विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, पहला दिया हुआ है यहाँ पे कि दामिनी कोह की घोषणा 1821 ईस्वी में की गई थी। आपको बताना कौन सा कथन गलत है। दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे पहाड़िया विद्रोह 3 चरणों में गठित हुआ। तीसरा दिया हुआ है रानी महेश्वरी छतरपुर की रानी थी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी कथन ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोंडा जिले में निम्न में से किस डॉक्टर ने घायल स्वतंत्रता सेनानियों का उपचार किया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर नलिनकश मंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नागवंशी राज्य की राजधानी के सही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ। पहला होगा सुताम्बे, चुटिया, खोखरा, दोईसा, पालकोट और रातूगढ़। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इसके प्रभाव से मुक्त था क्योंकि यहाँ नागवंश के एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वह राजा कौन था? विराटकर्ण, हरिकर्ण, भीमकर्ण या अर्जुनकर्ण। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा हरिकर्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। पहला दिया हुआ है यहाँ पे आपके सामने कन्नौज के राजा यशोवर्मान के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त सेकंड को झारखंड में शरण लेनी पड़ी, कथन सत्य है। दूसरा दिया विहेन शांग ने अपनी यात्रा वृतांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा की, यह भी कथन सत्य है। तीसरा दिया हुआ गुप्त काल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री फाहान ने झारखंड को कुकुटू लॉर्ड नाम से संबोधित किया। ठीक है, ये भी कथन सही है, यानी कि यहाँ पे सभी कथन सही हैं, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सभी कथन आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमशेदपुर के किस गांव में भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है? पतंबा गांव, काटुंगा गांव, करुआ गांव या ईचागिड़ गांव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पतंबा गांव। ठीक है, जमशेदपुर के पतंबा गांव में भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक स्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है बैजनाथ मंदिर, हापामुनि मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर या बुधेश्वर मंदिर। तो झारखंड के धनबाद में स्थित
बुद्धिपुर नाम का मंदिर में से कौन सा मंदिर निर्मित है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धिपुर नामक स्थान में बुद्धेश्वर मंदिर निर्मित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1 नवंबर 1908 में लागू हुआ था, ये कथन गलत है। ठीक है, CNT एक्ट में कुल 19 अध्याय हैं, ये कथन सही है। CNT एक्ट में कुल 271 धाराएं हैं, ये भी कथन सही है। CNT एक्ट में प्रथम संशोधन 1920 में हुआ था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कथन गलत है। कथन क्या दिया हुआ है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1 नवंबर 1908 में हुआ था। मैंने कहा था लास्ट में आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी, इसी का आपको आंसर बताना है। ये कथन गलत है, तो आपको सही बताना है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1 नवंबर 1908 को लागू नहीं हुआ था, ये कब लागू हुआ था? कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला दिया हुआ है, यह अधिनियम रांची जिले में लागू नहीं होता है, ये कथन आपका सही है। यह अधिनियम 1949 ईस्वी में लागू हुआ था, ये भी कथन सही है। तीसरा दिया हुआ, इन अधिनियम में 7 धाराएं हैं, ये कथन गलत है। या उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे तीसरा कथन गलत है। देखिए इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, कि कब ये हुआ था, कि जो है इस अधिनियम में क्या दिया हुआ, 7 धाराएं हैं। तो 7 धाराएं नहीं, आपको बताना है कितनी धाराएं हैं, प्लस जो पहला वाला क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन मैंने पूछा था कि ये लागू कब हुआ था, इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो यहाँ पे हमने झारखंड राज्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट 25 जी के क्वेश्चन को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।